क्या विपक्ष को अब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मिल गया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, अब वो गठजोड़ जो था वो टूट गया है और महागठबंधन में तब्दील हो गया है। यानी कि अब जेडीयू आरजेडी के साथ चला गया है और शपथ ग्रहण भी हो गया है, जिससे अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने रणनीति बनाई थी, जो पूरा मैनिफेस्टो बनाकर तैयार किया था 2024 के लिए, वो अब कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि अनुमान ये लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि विपक्ष के पास कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं है, अब कहीं ना कहीं विपक्ष के पास एक बड़ा उम्मीदवार आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट गए हैं और उन्होंने अब आरजेडी के साथ अपनी सरकार बना ली है, यानी कि महागठबंधन के साथ चले गए हैं। अब हो सकता है 2024 का जो रणनीति बनाई गई थी बीजेपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाए। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ निशांत, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या लगता है जो बीजेपी ने रणनीति बनाई थी वो अब कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल 2024 के लिए बीजेपी समीकरण तैयार कर रही थी और कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी और बिहार से ही होकर गुजरता है और उनके सबसे बड़े साथी बिहार में नीतीश कुमार थे। जेडीयू का साथ उनको मिला था, लगभग 5 सालों तक वो साथ थे। लेकिन अब जब 2024 की तैयारी चल रही है तो उसके पहले नीतीश कुमार का उनका साथ न मिलना हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी। और विपक्ष, जैसा कि आप बता भी रहे थे, विपक्ष को जो प्रधानमंत्री उम्मीदवारी की तलाश थी अब वो पूरी हो चुकी है। और इस बात का खुद ऐलान आज प्रधानमंत्री, अगर बात कर ले तो पद का, उन्होंने खुद अपनी दावेदारी पेश कर दी है नीतीश कुमार ने इशारों में। देखिए, बिहार की बात कर ली जाए तो आप जानते भी होंगे सत्यम कि वहां से एक दिग्गज दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली का रास्ता तय किया है। और विपक्ष को इससे पहले एक तलाश थी, बड़े चेहरे की तलाश थी। कई लोग ममता बनर्जी पर कयास लगा रहे थे, उसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे कहे जा रहे थे, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा था। और जब नीतीश कुमार का नाम आता है तो एक लंबा इनके पास इतिहास है, एक लंबा इनके पास सियासी अनुभव है और अब जो तलाश थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन देखिए, बड़बोलापन एक अलग तरीका है और कह पाना एक अलग चीज है, लेकिन उस दावेदारी को पेश करना बहुत बड़ी चुनौती है। अभी 2024 थोड़ा दूर है, उसके पहले नीतीश कुमार को कुछ ऐसे काम करने होंगे बिहार में जिसके आधार पर देश की जनता भरोसा करे। मैं अपनी बात को इसी से पूरा करूंगा कि जब 2024 की बात आ रही है तो आपको 2014 याद करना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को जब प्रोजेक्ट किया गया था प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में, तो उस समय विकास मॉडल गुजरात का रखा गया था। अब इनको भी बिहार में विकास करना होगा, बिहार की जनता का दिल जीतना होगा, तब जाकर ये प्रधानमंत्री के पास। अच्छा निशांत, जो इतना बड़ा फेरबदल हुआ है, वैसे तो इससे पहले भी फेरबदल कई बार हुआ है, लेकिन एक बार फिर से फेरबदल हुआ है, यानी कि पलटी मारी है। क्या लगता है अभी तक अगर पिछले 4 दिन की बात करें तो विपक्ष और इसके साथ ही तमाम जनता बिहार की जो थी वो सरकार के खिलाफ थी, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। अब जिस तरीके से सत्ता पलट हुआ है, क्या बिहार की जनता खुश है? क्योंकि पार्टियां तो खुश हैं, पार्टियों को फायदा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बिहार की जनता इस फैसले से खुश है या नहीं है? बिल्कुल, देखिए सत्यम, बिहार की जनता बुद्धिजीवी है और वहाँ के बच्चे बच्चे में राजनीति का गुण होता है। लेकिन राजनीति का एक और पहलू ये है कि उसमें कोई भी अगर एकदम के लिए साथी नहीं होता है और दुश्मन नहीं होता है। अवसर की राजनीति हिंदुस्तान में अक्सर देखने को मिलती है और उसी का काम किया है नीतीश कुमार ने, जो कि जाने जाते हैं, मौसम वैज्ञानिक के रूप में उन्हें कहा जाता है। पलटी मारना एक अलग है, लेकिन वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके आत्मसम्मान को यहाँ पर बड़ी चुनौती थी। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जेपी नड्डा गए थे रैली में और वहां पर उन्होंने क्षेत्रीय दलों के पर एक बड़ा बयानबाजी की थी कि उन्होंने कहा था कि वहां पर क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से आने वाले समय में वो खत्म हो जाएंगे। और इस बात को नीतीश कुमार ने स्वयं पर लिया। वो मानते हैं अपने आप को कि बिहार का वो सबसे बड़ा चेहरा, और वाकई में है, इसमें कोई दो राय नहीं। 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो सबसे बड़े नेता तो वो हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार के ऊपर जो ये दल बदलने का जो आरोप लग रहा है उसको वो कैसे होगा? एक चीज और जानना चाहेंगे तुमसे कि जिस तरीके से ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ जब तक थे तब तक हम अपने खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे, विकास नहीं कर पा रहे थे बिहार का। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि विकास जनता का नहीं हो पा रहा था, बिहार का नहीं हो पा रहा था, या खुद नीतीश कुमार अपना विकास नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनके मन में जो धारणा चल रही प्रधानमंत्री बनने की,
देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश कुमार के पास इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है। नीतीश कुमार का ये कहना कि नहीं, उन्हें नहीं मिल रहा था, मौका नहीं मिल रहा था कि वो विकास कर पाए, ये मुझे लगता है कि केवल और केवल बचने का अपना तरीका है और उनके पास सवालों के जवाब नहीं, इसलिए वो ये बातें कह रहे हैं। 5 साल आप सत्ता में रहे, 5 साल आप सत्ता में रहे, तब आपको नहीं समझ में आया और आप 48 घंटे पहले ये निर्णय लेते हैं कि नहीं, आरसीपी सिंह की बगावती तेवर की वजह से हम अलग हो रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा आत्मसम्मान नहीं था। आप ये सिंपल, मैं एक बात उनसे पूछूंगा कि आपकी 45 सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने आपको बिहार में मुख्यमंत्री पद दिया, इसके अलावा पूरे तरीके से सम्मान के साथ दिया, जबकि बीजेपी चाहती तो अन्य दलों के साथ भी वहां पर कुछ और प्रयास कर सकती थी, लेकिन आपको वहां पर सम्मान दिया गया। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री, जो कि उनके सबसे बड़े चेहरे हैं, उन पर आपने लगातार बयानबाजी की, उस सभी को एक तरफ करते हुए बीजेपी ने आपको मौका दिया। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार केवल और केवल उनके पास सवालों के जवाब नहीं है, अब नजर रहेगी कि बिहार की जनता इन्हें स्वीकारती है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और, ये पूरे प्रकरण में एक चीज साफ निकल कर और आई, एक बयानबाजी और हुई, काफी मीडिया में एक चीज उछली कि जो आरसीपी सिंह हैं, कहीं ना कहीं इस गठबंधन के टूटने की वजह आरसीपी सिंह है। अब जेडीयू के नेताओं का कहना यह था कि आरसीपी सिंह पार्टी को खोखला कर रहे थे, यानी कि इसका एक परिणाम भी सामने निकल कर आया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद कई विकेट गिरे। जी देखिए, आरसीपी सिंह एक वरिष्ठ नेता रहे जेडीयू के, और उनका जो अलग होना पार्टी से रहा और बीजेपी से उनकी नजदीकियां रही, नीतीश कुमार को ये चीजें समझ में आने लगी थी कि कहीं ना कहीं ये एक पार्टी में ही बड़ी सेंधमारी हो सकती है, और उनको सम्मान भी वो चीजें मिल रही थी। अब अगर बात करें आरपी सिंह की, इसके अलावा आपने भी लगातार इस पर आप नजर बनाओ, कल आपने भी बताया कि जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो ऑडियो कॉल है, उसकी भी चर्चा, कई ऐसे मुद्दे रहे जो नीतीश कुमार को सीधे सीधे काफी खटकने लगा कि नहीं, ये हमारे ही अंदर सेंधमारी चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2024 में हम नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे। जब उन्होंने ये बातें कह दी थी तो बगावती तेवर का कोई बात ही नहीं है, और उसके अलावा आपको खुद वहां पर मुख्यमंत्री पद पर बैठाने में बीजेपी का सबसे बड़ा योगदान है। तब आप किस सोच में आप पड़ गए और आप किससे समझौता कर रहे हैं? आप उसी जंगल राज की बात कहकर अलग हुए थे, महागठबंधन पर आप निशाना साध कर आप अलग हुए थे, आपने लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया था, आपने तेजस्वी को एक अनुभवहीन नेता बताया था, उन्होंने लड़का बता दिया था, आप उसी के साथ आज जुड़ गए। आप केवल और केवल करने लगे। आप कह रहे हैं कि आज हम खुश हैं, तो 5 साल आप क्या थे? 5 साल आप इतना विलंब क्यों किए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, अवसरवाद की यहाँ पर हमें राजनीति देखने को मिल रही है। अब आगे देखना होगा कि बिहार। निशांत, एक सवाल और, इसके बाद हम खत्म करेंगे इसको। मैं निशांत ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये बड़ा फेरबदल हुआ, देखिए महाराष्ट्र में भी फेरबदल हुआ था, बड़ा तगड़ा फेरबदल हुआ, पूरी सत्ता ही पलट गई। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार में फेरबदल हुआ है, पलटी मारी गई है, नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ चले गए हैं, तो इसमें 2022 का जो लोकसभा चुनाव है, इससे बीजेपी को नुकसान होगा क्या, या फिर कोई नुकसान नहीं होगा? सत्यम, 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो अब लगभग 2 साल और हैं, और इसको लेकर बीजेपी ने रणनीति शुरू कर दी है। झटका जरूर लगा है, बिहार प्रमुख केंद्र है, अगर बात कर ले वहाँ के 40 सीटों की, तो उस पर जरूर बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ रही थी, और अब तक की सोच जो थी कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जेडीयू अलग हो चुकी है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। हालांकि विपक्ष को एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार मिल गए, लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी के पास ज़्यादा रणनीति है, वो 1 सीट 2 सीट तक अपनी पैनी नज़र बनाए रखती है। और इतना मैं आपको बता दूं कि बिहार की जनता अब बीजेपी पर भी भरोसा कर रही है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दलों पर ही टूटकर वो भरोसा कर रही है, लालू यादव पर भी उनका प्यार है, उनका समर्थन है, लेकिन एक वर्ग बिहार का ये भी है जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा करता है। और 2024 के लिए बिल्कुल मैं मानता हूं कि अभी भी वो लहर बरकरार है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, विपक्ष को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मिल चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ निशांत आप जुड़े। लेकिन सवाल वही कि क्या विपक्ष को एक बड़ा उम्मीदवार मिल गया है? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जब आरजेडी में थे पहले, तब जंगल राज बताकर बीजेपी में आए थे और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। अब एक बार फिर वो जंगल राज जिसे बोलते थे, उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले जो 2024 के चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें क्या होता है। क्या जो विपक्ष कह रहा है कि एक बड़ा उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री पद का मिल गया है, अब वो देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी के जो खेमे में क्या
नीतीश कुमार सेंध लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मान के साथ मैं सत्यम गौर, नोएडा, न्यूज़ वॉच इंडिया।